नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। आज दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर और स्पेशली डायबिटीज़ में हम बात करेंगे ईटिंग एपिसोड्स के ऊपर कि ईटिंग एपिसोड्स क्या होते हैं और हमें ईटिंग एपिसोड्स का ध्यान क्यों रखना चाहिए जब हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, जब हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें अपने ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने ईटिंग एपिसोड के ऊपर ब्रीफली अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बात करी हुई है। तो दोस्तों हम आज जानेंगे कि ईटिंग एपिसोड इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईटिंग एपिसोड्स होते क्या हैं? दोस्तों हम दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जब भी कुछ खाते हैं, चाहे वो फुल मील हो जिसको हम पूरा एक अपना पूरा मील कहें या चाहे वो छोटे-मोटे स्नैकिंग हो, कभी हमने बिस्किट खा लिया, कभी एक केला खा लिया या चाय का कप बिस्किट्स नमकीन के साथ पी लिया या कॉफ़ी पी ली, राइट? साथ में हमने कुछ बिस्किट्स, नमकीन वगैरह, कुकीज़ वगैरह ले लिए या बर्गर खा लिया या समोसा खा लिया कभी। तो दोस्तों जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे वो कम हो, एक बिस्किट हो या पूरा मील हो, उसको एक ईटिंग एपिसोड कहा जाता है। अब ये डायबिटीज़ में जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम कुछ खाते हैं, जो भी हम खाना खाएँगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन साथ में कुछ और मिनरल्स वगैरह हमें उस खाने में हमारे पेट में जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है कुछ भी खाने के, कुछ भी हम जब खाते हैं, उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है जैसे ही हमारे स्टोमक में आता है, तो वहाँ से हमारे पैनक्रियाज़ को एक सिग्नल जाता है इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए और वो सिग्नल चाहे हम एक बिस्किट खाएँ, एक टाइम में एक समोसा खाएँ, एक टाइम में हम चाहे एक फुल मील खाएँ, जो हम प्रॉपर हमारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर वगैरह होता है, चाहे हम स्नैकिंग करें, चाहे चाय के साथ हम कुछ नमकीन खाएँ, ये जो सिग्नल है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में जाएगा, पैनक्रियाज़ को जाएगा और पैनक्रियाज़ इंसुलिन रिलीज़ कर देगा। तो दोस्तों पैनक्रियाज़ का जो इंसुलिन रिलीज़िंग मैकेनिज़्म क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दोस्तों पैनक्रियाज़ एक हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है, जो बहुत सारे और फंक्शंस के साथ-साथ इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है हमारी बॉडी में? मेन जो फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन का, वो होता है कि जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ है, उसको बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनमें एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ प्रोड्यूस होता है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में आए, सिग्नल गया पैनक्रियाज़ को इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए और वो जो कार्बोहाइड्रेट है, वो वहाँ पे मेटाबोलाइज़ हो जाती हैं ग्लूकोज़ में और ग्लूकोज़ जो है हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और साथ में पैनक्रियाज़ उसी टाइम पे इंसुलिन रिलीज़ करता है और इंसुलिन ब्लड के अंदर बाकी सेल्स के पास जाके उसको जो ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के जो पाथवेज़ हैं, उनको ओपन करता है और ग्लूकोज़ वहाँ एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और हमारे सारे सेल्स को एनर्जी देता है या वो सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज़्म है। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उनका ग्लूकोज़ और इंसुलिन लेवल ब्लड में पहले से ही बढ़ा होता है, तो उनको अपने ईटिंग एपिसोड का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हमने मान लीजिए एक समोसा खाया, तो उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो ग्लूकोज़ बनाएगा और इमीडिएटली वहाँ से सिग्नल जाएगा पैनक्रियाज़ को और पैनक्रियाज़ पूरे का पूरा इंसुलिन इमीडिएटली ब्लड में रिलीज़ कर देगा और ये नहीं है कि आपने एक बिस्किट खाया तो पैनक्रियाज़ कम इंसुलिन रिलीज़ करेगा और आपने एक फुल मील खाया तो पैनक्रियाज़ बहुत सारा इंसुलिन रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों होता क्या है कि पैनक्रियाज़ के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है, जो पैनक्रियाज़ के जो सेल्स होते हैं, उनको कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहते हैं और पैनक्रियाज़ के सेल्स के अंदर वो इंसुलिन रहता है।
तो होता क्या है कि पेनक्रियाज रेडी रहता है कि भाई जैसे ही मुझे सिग्नल मिलेगा स्टोमक की तरफ से कि भाई ब्लड में ग्लूकोज आया, मैं इमीडिएटली जो भी मैंने पिछले 2 घंटे में 3 घंटे में पेनक्रियाज ने वो जो इंसुलिन बनाया है वो पूरी की पूरी बाल्टी उड़ेल देगा ब्लड के अंदर एक ही टाइम में। वो ये नहीं देखेगा कि एक बिस्किट खाया है अभी बंदे ने तो कम इंसुलिन डाल ले, या एक फुल मील खाया ज्यादा, ऐसा नहीं। पेनक्रियाज के पास जितना इंसुलिन होता है वो एक ही झटके में पूरे का पूरा ब्लड में उड़ेल देता है, और उसके बाद धीरे धीरे इंसुलिन ब्लड के अंदर सीक्रेट होता है। तो मैकेनिज्म है ब्लड में इंसुलिन रिलीज करने का पेनक्रियाज का। पहले एक ही झटके में इंसुलिन जाता है जितना बना होता है पिछले 1-2 घंटे में पिछले मील के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे। तो होता क्या है, जब आपने एक बिस्किट खाया तो एक ही झटके में वो पूरे का पूरा इंसुलिन रिलीज कर देगा। आपने 1 घंटे बाद और समोसा खाया, और जितना उसने इंसुलिन बनाया पेनक्रियाज ने पूरे का पूरा ब्लड में वो रिलीज कर देगा। तो होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ा रहता है इससे, और जब हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ा रहता है तो जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, और हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पिछली वीडियोस के अंदर भी, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर जैसे ही डेवलप होता है वो एक डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। टाइप 2 डायबिटीज का मेन रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, जब हमारे ईटिंग एपिसोड दिन में बहुत सारे होते हैं। 3 बार तो हमने मील खाया, 2-3 बार हमने स्नैकिंग कर ली, बीच बीच में कभी कभी बिस्किट वगैरह, ये छोटा मोटा नमकीन, ऐसी चीजें हम लेते रहे। खास करके ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि ऐसी चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम पानी का गिलास पिए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर हम चाय का कप पी रहे हैं, साथ में कुछ नमकीन ले रहे हैं, कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, तो उससे जो है बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल कॉन्टिन्यूसली ब्लड के अंदर बढ़ा रहता है, और डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो वर्स से वर्स बढ़ती रहती है। आप चाहे दवाइयां अपनी खाएं, दवाइयां भी बढ़ती रहेंगी, पर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती। तो दोस्तों, हमने एक इसका जो मेन रूट कॉज जो कारण है वो हमने देखा कि बॉडी के अंदर डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन रीजन कि हमारे ईटिंग एपिसोड कंट्रोल में नहीं होते। हम रेकलेसली अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, रेकलेस लाइफस्टाइल, खाने पीने के ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं, किसी भी टाइम पे हम कुछ भी खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है और वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। और डायबिटीज आप सबको पता ही है कि अगर लॉन्ग रन पे में हम डायबिटीज को कंट्रोल ना करें तो इसके हेल्थ हैजार्ड्स कई सालों के बाद पता चलते हैं। 8-10 सालों के बाद हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनीज में प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन स्ट्रोक, या आईज या नर्व्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफी सालों के बाद डेवलप हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल कैसे करना है, जब हमें रूट कॉज पता चल गया तो कंट्रोल करने का एक वे है अपने ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल करना। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो अपने ईटिंग एपिसोड दिन में 3 से ज्यादा ना रखें। सुबह ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद 3-4 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, लंच आप प्रॉपर लीजिए, फिर से 3-4 घंटे 5 घंटे का आपने ब्रेक लिया और फिर डिनर लीजिए, और डिनर से अगले दिन के ब्रेकफास्ट तक आपका 12 से 14 घंटे का एक फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग होगा। तो इसमें आपके ईटिंग एपिसोड कंट्रोल भी होते हैं और इससे आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है। तो क्या होता है कि पैनक्रियाज को रेस्ट मिलता है और वो बार बार पूरे का पूरा इंसुलिन उड़ेलने वाला जो काम है वो नहीं करता पैनक्रियाज। वो आपका बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल है ब्लड के अंदर वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। पहले इंसुलिन का जो लेवल है वो डाउन आना स्टार्ट होगा, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी कंट्रोल होनी शुरू होगी। जो सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है कि वो इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा भी आए तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने चालू होती है। और फिर उसके बाद आपका जो है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल में आता है, जिसको अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि जी आपकी डायबिटीज अब धीरे धीरे कंट्रोल में आनी शुरू हो गई।
तो इसका मेन जो एक एक बहुत बड़ा जो एक उपाय हम कह सकते हैं कि आप अपने ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर रखिए। रात को कुछ खाना नहीं। रात के टाइम मिडनाइट स्नैकिंग, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है डायबिटिक्स लोगों के लिए। और दिन में कोशिश करें 3 या 4 ईटिंग एपिसोड्स ही आपके रहें। और जो एक ईटिंग एपिसोड है उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि एक ईटिंग एपिसोड में आपका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। आप जो खा रहे हैं एक बार में, वो टोटल मिला के उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। और वो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि उस पूरे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, और बॉडी में जाके उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लूकोज रिलीज होगी और आपका ब्लड का शुगर लेवल कितना हाई होगा। जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनमें इनबैलेंस नहीं होता, उनमें इंसुलिन जो रेजिस्टेंस भी नहीं होती, तो उनका जो ब्लड बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जनरेट होता है खाने के बाद, वो इमीडिएटली सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंसुलिन की हेल्प से। तो क्या होता है कि जब वही लोग अपने ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल में नहीं रखते, बार बार स्नैकिंग करते हैं, रेकलेस खाना, अजीबोगरीब खाना, जो जंक फूड जिसको बोला जाता है, वो चीज़ें लेना, बहुत सारा मीठी चीज़ें खाना, उससे क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल बढ़ता रहता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने से आपके ब्लड में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है बॉडी के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक पूरी जो एक साइकिल है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आपने डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करना पॉसिबल है, डायबिटीज को रिवर्स करना भी पॉसिबल है। जरूरत इसी चीज की है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अपने आप को हर चीज का ध्यान रखें क्या हम खा रहे हैं, और हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको भी मॉनिटर करें कि क्या खाने से हमारा ब्लड का शुगर लेवल कितना बढ़ता है, किस टाइम के लिए बढ़ता है, और हम किस तरह के खाने खाने चाहिए उसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको किस तरह के डिस्कशंस चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, जनरल हेल्थ के ऊपर, जो फूड है हमारी डाइट है, उस तरह से आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छी सेहत के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको फिर से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।